नमस्कार मित्रों। इन दिनों सबकी निगाहें हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर गड़ी हुई हैं और बांग्लादेश के संदर्भ को देखें और उस पर अपने सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं को देखें तो एक बात मोटे तौर पर सामने आ रही है कि भारत का जो लेफ्ट लिबरल तबका है वो शेख हसीना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करने लगा है। नरेंद्र मोदी की आलोचना तो वो करता ही है, लेकिन अब वो एक तरह से व्यंग करने लगा है और उस व्यंग में सवाल पूछने लगा है कि नरेंद्र मोदी की इस तरह से कब विदाई होगी जैसी कि शेख हसीना की हुई है। मोदी का विरोध देश की सीमाओं में रहते हुए किया जा सकता है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ विरोध जायज़ माना जाएगा, लेकिन मोदी का विरोध देश का विरोध हो जाएगा, इसे शायद ही भारत की जनता स्वीकार कर पाए। आपको लगता होगा कि ये मोदी विरोध कैसे है, शेख हसीना की तरह उनकी विदाई की कल्पना की जाए, तो निश्चित तौर पर यह देश विरोध है। आप सबको पता है कि शेख हसीना की विदाई सामान्य तरीके से नहीं हुई। बेहतर होता है कि वो चुनाव हार जाती और कोई और दल चुनाव जीत जाता और उसके बाद वो सत्ता में आ जाता, शेख हसीना की लोकतांत्रिक विदाई हो जाती बगैर किसी खून खराबे के, बगैर किसी लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के। लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। बांग्लादेश में एक तरह से जबरिया उनको सत्ता से हटाया गया है। जिस समय ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वीडियो, उसके ठीक एक दिन पहले यानी 5 अगस्त की बात है। 5 अगस्त छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की जन्मतिथि है, जयंती आती है 5 अगस्त को। तो चूँकि जनेश्वर मिश्र से बलिया वाला होने के नाते और हमारे ननिहाल के वो थे, इसलिए उनकी जयंती पर हर बार मैं भी शामिल होता हूँ। तो उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल था और जाहिर है कि चूँकि छोटे लोहिया थे, समाजवादी पार्टी के वे संस्थापक सदस्य थे, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का जमावड़ा होना संभव था। ऐसा हुआ भी। उस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जनता इसी तरह से तानाशाहों को मार भगाती है, हमारे देश के तानाशाहों को भी चेत जाना चाहिए। उसी कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी थे। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया है कि हमारे तानाशाह की विदाई कब होगी टाइप से। उस कार्यक्रम में उन्होंने भी कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से पूछता हूँ कि क्या भारत में इस तरह का सवाल पूछा जाना या इस तरह की तुलना करना जायज़ है? जहाँ तक मेरी राय का सवाल है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को एक तरह से नकारने की कोशिश है। चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह से कट्टरपंथ चीन और अमेरिका के कॉकटेल ने मिल करके शेख हसीना को हटाया है, क्या वैसी संभावना आप भी, वैसी ही आशंका आप भी यहाँ जताना चाहते हैं? क्या वैसा ही दृश्य आप देखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर भारत की बहुसंख्यक जनता ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, यह जग जाहिर हो चुका है कि
जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसने पिछले चुनावों का बहिष्कार किया था, उन चुनावों के बहिष्कार की उसकी योजना के पीछे कहीं न कहीं अमेरिकी और चीनी ताकतों का हाथ रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो प्रमुख हैं खालिदा जिया, वो जेल में थी। उनका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में निर्वासन में लंदन में रहता है। आज कुछ अखबारों ने, खासतौर पर अंग्रेजी अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है कि उसकी मुलाकात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सहयोगी बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात ए इस्लामी के लोगों से दुबई में लगातार होती रही है और पिछले 1 साल से शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए योजनाएं बनती रही हैं। चीन भारत को घेरने के लिए और अमेरिका की बढ़ती ताकत या कहें या स्थापित ताकत को चुनौती देने के लिए विशेषकर अपने पड़ोसी देशों की ज़मीन का भी इस्तेमाल करना चाहता है या कर रहा है। उसने बांग्लादेश में नौसेना का बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए बांग्लादेश को एक प्रस्ताव दिया था और अगर वह प्रस्ताव शेख हसीना स्वीकार कर लेती तो उसका नतीजा यह होता कि बांग्लादेश से की सीमाओं से चीन भारत पर सीधी निगाह रखता। हिंद महासागर में वो भारतीय और अमेरिकी सेनाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता और इस तरह से वो इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी ताकत के चलते देशों पर एक तरह से परोक्ष शासन करने की कोशिश करता। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं होने दिया। अमेरिका चीन को घेरने के लिए बांग्लादेश में हवाई अड्डा बनाना चाहता था जहां उसके सैनिक विमान उतर सकें, वहां बाकायदा रह सकें और वहां से चीन पर निगाह रख सकें। लेकिन शेख हसीना को पता था कि एक बार उन्होंने अगर अमेरिका को ऐसी सहूलियत दे दी तो उनका भी हर्ष उनके पूर्व सहोदर पाकिस्तान की तरह होगा, जो पाकिस्तान में कहने के लिए जमहूरियत आती है लेकिन पर्दे के पीछे से कठपुतली की तरह उस जमहूरियत को अमेरिका नचाता रहता है। वो एक तरह से शेख हसीना ने संतुलन साधते हुए चीन और अमेरिका से निश्चित दूरी बनाए रखी। लेकिन ये दोनों देश जो हैं वो ठहरे ताकतवर देश, आर्थिक रूप से पहले और दूसरे नंबर पर भी आते हैं। दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के आर्थिक देश हैं, आर्थिक ताकत वाले देश हैं। तो उन्होंने इसे एक छोटे देश की हिमाकत के रूप में लिया और जो बिडेन की सरकार ने तो परोक्ष रूप से कट्टरपंथी ताकतों को हवा दी और इसकी परिणति ये है कि 5 अगस्त को शेख हसीना को उस देश को छोड़ करके भागना पड़ा जो लंबे सैनिक तानाशाही में गरीबी की निचली से निचली पायदान पर जाता रहा था। भारत में एक दौर में लेफ्ट लिबरल जब वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स आया तो उसमें वो भारत के हैप्पीनेस इंडेक्स से बांग्लादेश का इंडेक्स अच्छा रहा, उसका नंबर अच्छा रहा। तो भारत के लेफ्ट लिबरलों ने मौजूदा भारतीय सरकार की खिल्ली उड़ाई और बांग्लादेश की बड़ी प्रशंसा की। तो यहाँ पर उनका दोहरा चरित्र सामने आता है कि जिस शेख हसीना ने अगर उन्हीं की बात को स्वीकार करें और उनकी खुशियों को ही एक्सेप्ट करें, मैं लेफ्ट लिबरल की बात कर रहा हूँ, तो जिस बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उन्हें खुश होने का और भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की मौजूदा सरकार को नीचा दिखाने का मौका दिया था, उसकी विदाई फिर क्रांतिकारिता कैसे हो गई? तो कहीं तो एक जगह आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पर इससे भारत के लेफ्ट लिबरल ताकतों का दोहरा चरित्र ही उजागर होता है
और इस दोहरे चरित्र के चलते ही वो भारत में जो लोकतंत्र इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है, उसकी वजह से लगातार अप्रासंगिक भी होते रहते हैं। एक बात और है, एक दौर में लेफ्ट लिबरल का सहयोग करने से समाजवादी धड़ा हिचकता था और दूर रहता था, लेकिन आजकल समाजवादी धड़े की, और ये समाजवादी धड़े ही क्यों, कांग्रेस के भी भाषा कुछ वैसी ही हो गई है। कांग्रेस के भी कई जिम्मेदार लोग ट्वीट कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर एक तरह से परोक्ष निशाना साध रहे हैं कि जब खालिदा जिया जा सकती हैं तो आप कब जाओगे। लेकिन वो भूल जा रहे हैं, या उनका इतिहास बोध इतना कमज़ोर है कि वो भूल जा रहे हैं कि शेख हसीना के परिवार का जब खात्मा किया था सैनिक विद्रोहियों ने 1975 में, तो शेख हसीना को शरण देने, शेख हसीना और उनकी बहन को शरण देने के लिए जो महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई गई थी भारत की ओर से, उसके पीछे तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ था। यहाँ ये भी वो भूल गए कि शेख हसीना नरेंद्र मोदी की दोस्त नहीं है, शेख हसीना भारत की दोस्त हैं। इसलिए अगर भारत में उनकी ही सरकार बनेगी तो शेख हसीना को उनके ही साथ दोस्ती का रिश्ता निभाना होगा। शेख हसीना के लिए व्यक्तिगत दोस्तियां कहीं उतनी महत्वपूर्ण नज़र नहीं आती हैं जितनी कि भारत से, भारतीय सरकारों से, भारतीय लोकमत से रही है। भारत सरकार के साथ शेख हसीना की दोस्ती रही। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता तभी बेहतर हुआ, हालांकि भारत ने ही बांग्लादेश को जन्म दिया है, पाकिस्तान से अलग करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता तभी सहज रहा, पूर्वोत्तर के आतंकवाद को रोकने में कामयाबी भारत को तभी मिली जब बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और ख़ास तौर पर शेख हसीना की सरकार रही। अब भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। भारत के लिए चुनौती इसलिए बढ़ गई है कि जिस अंतरिम सरकार की बात बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख कर रहे हैं, उसमें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो सरकार एक तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली होगी, क्योंकि खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको रिहा किया गया, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका बांग्लादेश के राष्ट्रपति की भी नज़र आती है, जो विद्रोहियों के साथ दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के हालात से हमें चेतने की ज़रूरत है। बांग्लादेश के हालात से लेफ्ट लिबरल को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर भारत में ऐसी अशांति आई तो उनका भी अस्तित्व बचना मुश्किल होगा। वो अगर यहाँ कुछ ज़्यादा उतावलापन दिखा पाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, भारतीय सोच में लोकतांत्रिकता है और भारत का बहुसंख्यक समाज लोकतंत्र में भरोसा करता है। और इसलिए भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। लेफ्ट लिबरल को ये भी सोचना चाहिए कि भारत का विरोध कहाँ होता है और भारत के किसी राजनेता या भारत के शासक का विरोध किस बिंदु पर जा कर के भारतीय अस्मिता का विरोधी हो जाता है। जिस दिन ये लेफ्ट लिबरल समझ जाएंगे, वो भारत की असल समस्या को समझेंगे। तब तक के लिए हमें उम्मीद ही करनी चाहिए, लेकिन हम इतना अर्ज जरूर कर सकते हैं कि भारत का चाहे लेफ्ट लिबरल तबका हो या चाहे कोई और तबका हो, उसको शेख हसीना की घटनाओं पर बहुत इतराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे भारत की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, हमारे विचार, हमारे वीडियो आपको तकनीकी रूप से कुछ कमज़ोर नज़र आ सकते हैं। यह अभी अकेला प्रयास है
और अपने सीमित साधनों के साथ ऐसा किया जा रहा है। आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग को बनाए रखेंगे तो एक दिन हम तकनीकी रूप से भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और संतुलित विचार आपके सामने रखने की प्रक्रिया जारी रख पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।